ज्यादातर बाइक्स का साइलेंसर राइट साइड में ही क्यों होता है, और आखिर रशियन आर्मी सॉक्स क्यों नहीं पहनती, और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्या मछलियों को भी हम इंसानों की तरह प्यास लगती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि अफ्रीका में एक ऐसी रेयर फ्लाई भी पाई जाती है जो कि अगर आपके फेस एरिया पर आपको कट कर ले तो एक वर्म आपकी आंख के अंदर डेवलप होने लगता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इंसानी आंख के अंदर वर्म दिख रहा है उसे लोजासिस के नाम से जाना जाता है, जो कि उसी रेयर फ्लाई के काटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी आंख के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वास्तव में ये चीज रूह कपा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 19। इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जिनके पास कच्चे तेल के कुओं का भंडार है। तो वहीं इससे उलट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि एशिया की वो सबसे पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसके पास तेल का कुआं मिला था, तो क्या उसका बिल्कुल सटीक आंसर आपके पास मौजूद होगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो कच्चे तेल का कुआं दिख रहा है उसे साल 1866 में भारत के असम के डिगबोई के पास खोदा गया था, और इसी के साथ भारत एशिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री बना जिसके पास खुद का तेल का कुआं था। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि विश्व के जाने माने एक्टर जैकी चेन के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों जैकी ने साल 2009 में कुछ इस तरीके से अपने हाथ के अंदर एक एग को रखकर 12 कंक्रीट ब्लॉक्स को तोड़ा था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कारनामे के करने के दौरान इनके हाथ के अंदर मौजूद वो एग जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ था, और यही चीज इनके नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि अगर एक बी के सर को काट दिया जाए तो तब भी उस कंडीशन में अपने कटे हुए सर को काफी देर तक ढूंढ सकती है। ना सिर्फ वो एक कर सकती है बल्कि उस कंडीशन में वो अपने कटे हुए सर को पकड़कर हवा में फ्लाई भी कर सकती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बी का ब्रेन फंक्शन सर में ना होकर सर से नीचे एक अलग हिस्से में होता है। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक बी के द्वारा अपने उसी कटे हुए सर को ढूंढकर उसे कुछ इस तरीके से पकड़कर फ्लाई करता हुआ दिखाया जा रहा है, और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आज आपने उस चीज को अपनी आंखों से देखा है जिसके बारे में इस दुनिया के लाखों लोगों को तो पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां के एक लॉ के अनुसार अगर उनका लीडर भाषण देते वक्त इमोशनल हो जाता है या फिर उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो वहां के नागरिकों को टीवी इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से जोर जबरदस्ती रोकर अपने लीडर के प्रति फेक रेस्पेक्ट को दिखाना पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कठोर से कठोर सजा भी दे दी जाती है। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि ब्राजील में अभी हाल ही में ट्रिप सेल्वा जेम नाम के एक ऐसे अमेजिंग कैफे को भी खोला गया है जिसमें कस्टमर्स को कुछ इस तरीके से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल के नजदीक रोप पर हैंग कराकर अलग अलग डिशेस या फिर कॉफीज को सर्व किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कैफे का यूनिक सा पैटर्न बहुत ही जल्द लोगों के बीच बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी होता हुआ चला जा रहा है, और वास्तव में ये कैफे अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि लेबनान के कमांडो अपनी ताकत और ब्रेवरी को दिखाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि एक जिंदा सांप को दोनों ही तरफ से पकड़कर अपने दांतों से उसे काटकर खा जाते हैं। असल में दोस्तों लेबनान के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर एक मर्द को अपनी ताकत साबित करनी है तो उसे सांप के सर को खाकर ऐसा करना पड़ेगा, और इसी ट्रेडिशन के चलते हुए लेबनान के कमांडो इस तरीके की अजीब सी हरकत को बहुत बड़े स्केल पर करते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अगर आपने किसी छोटे बच्चे के डायपर को चेंज किया होगा तो आपको ये मालूम होगा कि उस डायपर से कितनी गंदी स्मेल आती है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसको उसी स्मेली और गंदे डायपर खाने का शौक है। मिलिए न्यूयॉर्क में रहने वाली केशिया से, जिनको की गंदे और स्मेली डायपर्स को सूंघने के साथ साथ उन्हें कुछ इस तरीके से खाने की भी बहुत बुरी लत लगी हुई है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए केशिया अलग अलग जगहों पर घूमकर सिर्फ स्मेली और गंदे डायपर्स को ही कलेक्ट करने का काम करती है, और वास्तव में ये नशे तो सस्ते नशे के भी बाप हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों मरमेड के किस्से और कहानियां बचपन से ही हमें काफी ज्यादा एक्साइटेड लगते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जापानीज रिसर्चर ने कुछ ऐसा खोज कर निकाला है जो कि आपके इसी एक्साइटमेंट लेवल को चरम पर ले जाएगा। असल में दोस्तों जापानीज रिसर्चर्स को अभी हाल ही में कुछ इस तरीके की 300 साल पुरानी मरमेड मम्मी मिली है जिसका कि आधा शरीर कुछ इस तरीके से इंसानों के जैसा जबकि आधा शरीर मछली के जैसा है, और यही चीज रिसर्चर्स की रातों की नींद तक उड़ा चुकी है। सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 11।
दोस्तों हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की प्रथा बहुत बड़े स्केल पर फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान सिंगापुर ने भी इस प्रथा को बहुत बड़े स्केल पर अपनाया था। असल में दोस्तों साल 1986 तक सिंगापुर में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद थे जो कि भारत की इसी फिलॉसफी से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि यहाँ पर अगर कोई भी गेस्ट खाना खाने आता था तो उससे कभी भी पैसे लिए ही नहीं जाते थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन रेस्टोरेंट्स के इसी इनिशिएटिव के चलते हुए उस टाइम पीरियड के दौरान सिंगापुर के लोगों में भारत के प्रति काफी ज्यादा रेस्पेक्ट भी बढ़ गई थी। क्या अपने देश भारत के बारे में आप इस अमेजिंग से फैक्ट्स को पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। आपको बताया कि साल 1952 तक ब्रिटेन में परफ्यूम्स को शॉप पर बेचना काफी ज्यादा अनलकी माना जाता था और उसी की तर्ज पर बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ब्रिटेन ने साल 1952 तक ही अपने देश में काफी ज्यादा एडवांस परफ्यूम वेंडिंग मशीन्स तक को बना डाला था। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वेंडिंग मशीन दिख रही है वो साल 1952 के आसपास ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाली परफ्यूम वेंडिंग मशीन है और इस वीडियो क्लिप में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे कोई भी कस्टमर परफ्यूम को परचेज करने से पहले उसके सैंपल की फ्रेग्रेंस तक को स्मेल कर सकता था और वास्तव में ये चीज फ्यूचरिस्टिक जरूर थी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अक्सर हमारे पेरेंट्स हमसे ये कहते हैं कि घर में एक जगह पड़े रहकर सोने से ना ही आप पैसे कमा सकते हैं और ना ही अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। तो वहीं क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो कि आलस के चलते हुए ही हर महीने लाखों रुपए अर्न करता है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में दोस्तों अलग अलग सोशल मीडिया पर मौजूद सुपरमैन स्ट्रीम नाम से पेज चलाने वाला ये शख्स सिर्फ अपने सोने की ही लाइव स्ट्रीम को करता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसकी इस अजीब सी लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए लोग हर स्ट्रीम में हजारों रुपए इसे डोनेट भी करते हैं, जिसके चलते हुए ये शख्स सिर्फ सोकर ही महीने के 30 से 35 लाख रुपए बेहद ही आसानी से अर्न कर लेता है और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा अभी हाल ही में कवच नाम की इस पूरी दुनिया की सबसे सस्ती ऐसी ट्रेन सेफ्टी टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट किया गया है, जिसकी मदद से अगर दो ट्रेन्स एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं तो ये टेक्नोलॉजी उन दोनों ही ट्रेन्स को टकराने से 380 मीटर्स पहले ही अपने आप कुछ इस तरीके से रोक देती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इंडियन रेलवेज का कुछ ऐसा मानना है कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के दम पर वो आगे आने वाले समय में देश में 0 ट्रेन एक्सीडेंट के अपने टारगेट को अचीव जरूर कर पाएंगे। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी मौजूद है जिसको कि खरीदने के लिए आपको अपनी बेशकीमती कारों को बेचने के साथ साथ अपने घर बार तक को बेचना पड़ सकता है। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे महंगे बीटल से, जिसको कि स्टैग बीटल के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये बीटल इतना ज्यादा रेयर है कि सिर्फ इसी एक बीटल को 99 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की रकम में बेचा जाता है, जिसके बाद इसका यूज काफी ज्यादा मेडिसिन को बनाने में भी किया जाता है और यही चीज इस इंसेक्ट को दुनिया का सबसे महंगा इंसेक्ट भी बना देती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी भी डर लगता ही नहीं है और अभी तक ऐसा माना जाता था कि क्योंकि ये लोग अपने ब्रेन पर काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो इनके पास नेचुरली एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है जिसके चलते हुए ये डर को महसूस कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ऐसा ब्रेन कंट्रोलिंग की वजह से नहीं बल्कि अर्बैच वेथी डिसीज की वजह से होता है, जिसमें एक इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो कि डर का आभास कराता है वो ही प्रॉपर तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाता। और इस चीज को आप इस इमेज के थ्रू बेहद साफ तौर से समझ भी सकते हैं, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन का एमआरआई रखा हुआ है तो वहीं राइट हैंड साइड में उसी डिसीज से ग्रसित इंसान का एमआरआई। और इस एमआरआई में आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि इस डिसीज से ग्रसित इंसान के ब्रेन का वो पार्ट जो कि हमें डर का आभास कराता है वही प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के ही संस्थापक की फोटो को शेयर करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम ली संग के सर के पिछले हिस्से में बेसबॉल के आकार का एक ट्यूमर था और इसीलिए अगर आज की डेट में नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान इनकी ऐसी पिक्चर को शेयर करता है जिसमें इनका ये ट्यूमर नजर आता है तो उसे मौत की सजा तक दे दी जाती है और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा अजीब और गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 4। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में मुंबई के एक क्रिकेटर सिद्धार्थ मोहिते ने अपने कोच की गाइडेंस में कुछ इस तरीके से लगातार 72 घंटे और 5 मिनट तक बल्लेबाजी कर अपने नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये
छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि साल 2013 से पहले रशियन आर्मी कभी भी सॉक्स को पहनती ही नहीं थी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों रशियन आर्मी की एक प्रथा के अनुसार उनके सभी जवानों को कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर कपड़े को अपने पैर पर रैप करके शूज को पहनना पड़ता था, जिसे कि रशिया में पोटियांकी के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज भी रशिया के बहुत से इलाकों में इसी प्रथा को फॉलो किया जाता है, लेकिन साल 2013 के बाद मेजॉरिटी ऑफ एरियाज ने इस प्रथा को रोककर सॉक्स को पहनना शुरू कर दिया है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 2। क्या मछलियों को प्यास लगती है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि जैसे हम इंसानों को प्यास वाली फीलिंग आती है, क्या वही एग्जैक्ट सेम फीलिंग मछलियां भी कभी महसूस करती हैं या फिर नहीं? असल में दोस्तों फिशेस दो प्रकार की होती हैं। पहली फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिश, जबकि दूसरी सॉल्ट वाटर के अंदर रहने वाली फिश। अब बात अगर फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिश की जाए तो एक फिश कभी भी हम इंसानों की तरह अपने मुंह से कभी भी पानी को पीती ही नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी में मौजूद गिल्स उसकी बॉडी में पानी की कमी होने की सिचुएशन में अपने आप ही बाहर से फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन कर देते हैं। तो वहीं बात अगर दूसरी कैटेगरी वाली फिश की जाए तो वो समुद्र के खारे पानी में रहती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के फिशेस के गिल्स और ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके चलते हुए वो सी वाटर से सॉल्ट को अलग कर उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एक फिश को कभी भी हम इंसानों की तरह वो प्यास वाली फीलिंग आती ही नहीं है, क्योंकि उसके गिल्स कभी भी उसके शरीर में वाटर लेवल को कम होने ही नहीं देते। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर बाइक्स के साइलेंसर्स को राइट साइड में ही क्यों रखा जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी स्कूटीज या फिर बाइक के साइलेंसर को हमेशा ही राइट साइड में रखा जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है इंडिया की लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हम सड़क के लेफ्ट साइड को पकड़कर ड्राइव करते हैं, तो वहीं अगर उस कंडीशन में किसी भी स्कूटी या फिर बाइक के साइलेंसर को राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में दिया जाएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट होगी कि जैसे हम किसी भी दूसरी बाइक या फिर साइकिल को ओवरटेक करेंगे तो वो साइलेंसर या फिर उससे निकलने वाला धुआं सीधा ही ओवरटेक करने वाले व्हीकल के फेस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वहीं दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इंजन डिजाइनिंग। असल में दोस्तों एक टू व्हीलर के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका चेन सॉकेट हमेशा ही लेफ्ट साइड में आता है। अब क्योंकि चेन सॉकेट अपने आप में काफी ज्यादा भारी इक्विपमेंट है, तो व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए बाइक के साइलेंसर को राइट साइड में लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपकी बाइक हमेशा ही लेफ्ट साइड में प्रेशर के साथ झुकती हुई चली जाएगी। वहीं दोस्तों बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है गियर चेंजिंग पोजीशन। असल में दोस्तों बाइक चलाते समय हमें गियर चेंज करने के लिए अपने पैर को काफी ज्यादा ऊपर नीचे मूव करना पड़ता है। अब अगर उस कंडीशन में साइलेंसर को भी लेफ्ट साइड में दिया जाएगा तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि गियर को चेंज करते समय हमारा पैर उस गर्म साइलेंसर से टच हो जाए, और ऐसा होने की कंडीशन में राइडर का पैर बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा। और यही वो सारे कारण है जिसके चलते हुए हमारी सेफ्टी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट सभी टू व्हीलर्स के साइलेंसर को राइट साइड में ही दिया जाता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।